जो गर्म हवा है वो तो ये दे रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूअर्स, आज जो है 12 वोल्ट का डीसी फैन हीटर आप दोस्तों के लिए तैयार करके ले आया हूँ भाई। सारी मुकम्मल बात करेंगे भाई ये किस तरह बनाया है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा इस पर मैंने रिसर्च किया है, तो भाई बना लिया है आप दोस्तों के लिए डीसी 12 वोल्ट का पंखा। तो भाई सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो पहले दोस्तों ये आपके सामने आपको नज़र आ गया होगा भाई, ये मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि भाई हम उस टाइम काम जारी था, तो भाई आज ये जो है काम हो चुका है हमारा। तो इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा भाई। सामने मैंने इसलिए हर एक चीज़ नहीं लगाई, मैंने सोचा आप दोस्तों को डिटेल के साथ समझा के उसके बाद इसको चला के भी आपको दिखाऊंगा, एम्पेयर भी चेक कराऊंगा कि भाई सामने। अब इसलिए नहीं ये चीज़ लगाई ताकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ पर टाइम लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार करके चला के चेक करके उसके बाद आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्प्रिंग कौन से हैं। तो भाई अब आपको फिश हीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो बिजली वाला आम हीटर है उसका जो स्प्रिंग है, उसके राड जो होते हैं उसके अंदर से एक स्प्रिंग होता है, वो हमने निकाला है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एंची टेप के साथ नाप कर। ये मैंने पेज, ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ गया होगा भाई, ये देसी पेज मैंने खुद लगाए हैं इसके ऊपर। हालांकि ये जो है ये बिजली वाला हीटर है, जो आम फैन हीटर होता है, ये इसका कवर आप ऊपर से देख सकते हैं भाई। इसको मैंने निकाल दिया है, तो इसको मैंने देसी बनाया है। 12 वोल्ट का बनाना है तो इसको मैंने देसी टाइप बनाया है। तो ये जो मोटर आपको नज़र आ रही है ये है आम मोटर, जो गर्मियों में हमने आम पंखे के लिए यूज़ करते हैं, ये वो मोटर है। और इसके साइड पे आपको नज़र आ गया होगा कि भाई इसको मैंने पेच लगा के इसको तार के साथ, इसकी ग्रिप के साथ इसको बांधा हुआ है ताकि ये जो है वो मूव ना करे, हिले ना, अपनी जगह से गिरे ना। तो और ये जो है ये जो स्प्रिंग है इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। पहले ये देख लें इसके मैंने कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। ये एक स्प्रिंग लगाया है मैंने, इनको आपस में ज्वाइन किया है। उसके बाद ये दो तारें इस स्प्रिंग के साथ आई हैं और फिर इसी तरह यही दो तारें इधर गई हैं और फिर इसी तरह ये दो तारें जो हैं वो आगे आई हैं। मतलब कि इनको आपस में ज्वाइन करता हुआ ये जो मेन जो है ना सर्किट, ये इधर से दो तारें बाहर निकालनी है जो कि प्लस और माइनस। वैसे प्लस माइनस इसमें नहीं है, लेकिन मोटर को सीधा चलाने के लिए प्लस माइनस मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तार को आपने रखना है कि मोटर की जो फैन की जो इसको पंखा जो है वो सीधा चले और हवा जो है हमारी सामने आए। तो भाई अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी स्प्रिंग की साइज़ कितना है। मैं एंची टेप ज़रा ले आता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। जी तो मेरे दोस्तों ये इंची टेप मेरे पास आ गया है। अब मैं आपको बता दूं भाई ये स्प्रिंग कौन सा है। सबसे पहले मैं स्प्रिंग भी ले आता हूं, उसके बाद इकट्ठा आपको दिखाता हूं। जी तो मेरे दोस्तों ये स्प्रिंग भी मेरे पास आ गया है। अब ये स्प्रिंग देखें ये कौन सा है। एक तो 1000 वाट का स्प्रिंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आम डब्बी वाला जो स्प्रिंग होता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 1000 वाट का है टर्बो जो है वो स्प्रिंग, जो मैं आपको पहले बताता गया हूँ, पहली भी वीडियो में दिखाया मैंने आपको, राड पानी गर्म करने के लिए। तो भाई ये चीज़ नहीं है, ये फिश हीटर का स्प्रिंग है जो कि आपको एक आम जो हीटर मिलता है बिजली वाला उसकी राड में से, जिसका शीशे का राड होता है उसमें से ये मैंने निकाला है। तो भाई अब इसको मैंने कितना इसको मैंने काट के लगाया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि भाई एक ही मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है। ये आप देख सकते हैं भाई दो इंच है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें 2-2 इंच के सारे हैं, ये भी 2 इंच का है। इसी तरह ये भी देख सकते हैं आप, ये भी 2 इंच का है। तो भाई ये जितने स्प्रिंग मैंने लगाए हैं ये 2 इंच के लगाए हैं। और इसका फासला कितना है तकरीबन आप अंदाजे से आप लगा सकते हैं कि भाई इसको इतना लूज़ हो, ये इतना 2 इंच पे जो भी हो उसको काट के मैंने इसको लगा दिया। अब इसके कनेक्शन क्या हैं, कौन से हैं भाई। ये कनेक्शन जो आपको नज़र आ रहे होंगे भाई, इसको मैंने आम तार लगाई है। ये बिजली वाली तार है आम, जो डीसी तार भी लगा सकते हैं उससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन ये एक आम तार है। तो भाई बिजली वाली तार है ये 2376। ये मैंने इसको 2 स्प्रिंग से, ये तार आप देख सकते हैं, ये एक इधर आई दूसरे स्प्रिंग में और ये इस स्प्रिंग से इधर आई इस स्प्रिंग में, मतलब कि ये दोनों इधर आई हैं। उसके बाद यही तारें 2 आगे गई हैं इस स्प्रिंग में, ये आपको नज़र आ गया होगा, और यही तारें 2 आगे गई हैं इस स्प्रिंग में। तो भाई आप मोटर पे आ जाते हैं कि मोटर कौन सी है। मोटर ये हम आपको बताएं 12 वोल्ट की डीसी कहीं से भी आपको मिल जाएगी, तकरीबन 300-350 रुपये की ये मोटर है। 12 वोल्ट की डीसी मोटर है जो कि गर्मियों में हमने बिजली का फ़ैन आपको मैंने काफ़ी सारे दिखाए थे वीडियो में, ये वो मोटर है। और ये अब आ गई बारी इस पंखे की जिसने हमें हवा देनी है। ये स्प्रिंग जो है ये हीट देंगे, उसी हीट को ये सक करेगा और ये हवा को ऊपर देगा, हमें जो है वो हीट गर्म हवा आएगी। भाई रिज़ल्ट इसका अच्छा है ये मैं आपको बता दूं, लेकिन बिजली वाले हीटर से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्यारे दोस्तों वो जो है 1000-2000 वाट का होता है मुकम्मल जो बिजली वाला हीटर है, तो उसकी ठीक ठाक हीट होती है भाई, उससे ऐसी तो नहीं है लेकिन भाई बुरी भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो भाई ये पंखा इसी मोटर के साथ आया था जो कि देसी मैंने वीडियो में एक दिखाया था, वही मोटर हमने खोली है भाई, जुगाड़ लगाया और इसके ऊपर ये लगा दिया। तो भाई आप सारी बातें आपको समझा दी हैं क्या क्या चीज़ है क्या नहीं। स्प्रिंग की जो प्राइस है प्यारे दोस्तों, ये आपको तकरीबन मार्केट में, ये मैंने जो आपको दिखा चुका हूँ वो जो हीटर वाला जो स्प्रिंग है वो आपको मार्केट में
तकरीबन 60 से 70 रुपये का ये स्प्रिंग मिल जाएगा। आपने ये कहना है कि भाई फ़िश हीटर का जो राड का स्प्रिंग चाहिए मुझे, वो आपको दे देंगे। तो वो इसी तरीके से आपने लगाना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, 2-2 इंच के काट कर इस तरीके से आपने जुगाड़ लगा लेना है। मेरे पास तो ये हीटर का ये जो बॉडी पड़ी थी, ये आप कोई भी जो है उसकी बॉडी इस्तेमाल करके इस तरह करके लगा सकते हैं। भाई ये जुगाड़ है, मैंने इस तरह मुझे समझ आई, मैंने ये लगा दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये अब मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। ये आप देख लें भाई, ये जो है ये मोटर की तार है और ये जो है वो स्प्रिंग जो लगाए हैं उनकी तार है। भाई तार मेरे पास ये वाली थोड़ी कम थी, इस वजह से मैंने ये लगा दी। आपने स्प्रिंगों के साथ भी मोटी तार ही लगानी है ताकि उसकी जो हीट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैंने दोनों को यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे पास जो है वो ये 12 वोल्ट की आपको बैटरी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, मेरे पास पड़ी हुई है। छोटी बैटरी है, तकरीबन 60 से 70 एम्पेयर की बैटरी है मेरे पास। तो ये मैंने इसकी तार लगा के साथ रखी हुई है। तो भाई ये आपके सामने आप देख लें, ये तो यहाँ पे अब मैं इसके एम्पेयर भी चेक करवाऊंगा, इसको चला के भी दिखाऊंगा। अब चेक ये करना है, ये जो मेरे पास पंखा पड़ा है, मैं इसके ऊपर इसको ज़रा लगा लेता हूँ कि भाई मोटर के साथ ज़रा इसको फिक्स कर लेता हूँ कि भाई ये क्या सूरत हाल है। जी तो फिर दोस्तों, ये मैंने फिक्स कर लिया है और आपको ये नज़र भी आ गया होगा। भाई अब बारी है इसको चलाने की। तो भाई मैं आपको पहले इस की स्प्रिंग में दिखा दूँ कि भाई ये जो है वो किस तरीके से हीट पे काम कर रहे हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी तो फिर दोस्तों, ये मेरे पास इस वक्त तार जो मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। पंखा लगाने से पहले मैं आपको इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको मैं इसकी हीट का अंदाज़ा लगा दूँ कि कितनी हीट से चल रहे हैं। तो भाई ये ज़रा मैं इसके साथ तो भाई ये मोटर हमारी चल चुकी है और स्प्रिंग भी चल चुके हैं। हीट जो है इसकी शुरू हो गई है, उसका अंदाज़ा मैं आपको इस कागज़ से लगा देता हूँ। तो भाई ये आप देख लें कि इसकी हीट जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये लगाने का मकसद यही है कि भाई ये देख लें आप, सारे स्प्रिंग जो हैं वो हीट हो गए हैं और चल रहे हैं। ये कागज़ लगाने का मकसद जो है वो यही है कि ये आपको मैं दिखा सकूं कि ये भाई अपनी हीट से जो है वो चल रहा है। तो भाई ये धुआं उठता आपने देख लिया होगा, हीट अभी मुझे क्या वो यहाँ तक फील हो रही है। तो भाई अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पंखा लगा के इसको चेक करना है कि भाई इसकी सीध क्या है और इसकी हीट क्या है। तो मैं ज़रा इसके ऊपर ये पंखा लगा लेता हूँ, फिर इसको ज़रा सीधा करके हम चला लेते हैं। ये तो प्यारे दोस्तों, ये आपको चलता हुआ नज़र आ गया होगा भाई। तो प्यारे दोस्तों, इसकी हीट की अगर मैं बात करूं तो उस बिजली वाले हीटर जितनी तो नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। आपको सर्दियों में एक जो कहते हैं जिसको गर्म हवा, हल्की हल्की गर्म हवा आ रही है यहाँ पे, ये नहीं कह सकते कि ये पंखा जो है वो इस टाइम ठंडी हवा दे रहा है। और जो है वो ये देख लें आप किस तरीके से स्प्रिंग जो है वो चल रहे हैं, हीट पीछे गर्म जो है वो चल रही है, मोटर के साथ जो है स्प्रिंग भी वर्क कर रहे हैं और ये जो है वो पंखा भी इसका चल रहा है। प्यारे दोस्तों, अब बारी है इसके एम्पेयर चेक करने की, क्योंकि हीट की जो हवा है, जो गर्म हवा है, वो तो ये दे रहा है भाई। ठंडी हवा नहीं है, गर्म हवा है, लेकिन अब इतनी भी गर्म नहीं है कि जो बिजली वाले हीटर की होती है। तो भाई अब इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि भाई इसके एम्पेयर क्या हैं। थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ ज़रा, और इसकी एक वायर के साथ यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ इसको एम्पेयर पे, इसकी लाइट कर लेता हूँ ऑन, और इसको डीसी पे रखा हुआ है मैंने। तो इसको एक वायर पे मैं लगाता हूँ और थोड़ा सा और आगे करता हूँ ताकि आप दोस्तों को नज़र आ जाए। तो भाई ये आपके सामने आप देख लें भाई, तकरीबन 8 यानी कि 8 एम्पेयर तकरीबन ये जो है वो ले रहा है, चल के स्प्रिंग भी चल रहा है और उसका फ़ैन भी चल रहा है। मैं इसको ज़रा बंद कर लेता हूँ। तो भाई ये सारी सिचुएशन है, आपने देखा किस तरीके से भाई जो है स्प्रिंग इसके काफ़ी जो है वो गर्म हो गए। लेकिन जिस तरह मैंने देसी बनाया हुआ है, आप इसको अपने तरीके से भी आइडिया लगा के बना सकते हैं, इसको महफूज तरीके से भी बना सकते हैं, कवर लगा के, बॉडी लगा के इसकी। लेकिन मैंने तो भाई देसी तरीके से बनाया था। ये बिजली वाला हीटर था, मेरे पास फ्रेम पड़ा हुआ था, तो भाई मैंने इसको इस्तेमाल किया, पुराने फ्रेम को ही, और इसको इस तरह करके जुगाड़ लगा दिया, जो कि आपने देख भी लिया। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, डिटेल वीडियो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। इसकी ये मोटर की प्राइस, हर चीज़ मैंने इस वीडियो में तमाम चीज़ें शेयर कर दी हैं आप दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।